तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे सदैव क्लासेस मध्ये. आपण पाहत आहोत हिंदी लोकवाणी याचा एक पुढचा धडा आहे, प्रकृति संवाद. लिहिला आहे राम दरश मिश्र. इसने लिखा है राम दरश मिश्र. और क्या कहा है देखो इस गद्य में. तो प्रस्तुत ललित संबंध में क्या कहा है देखिए यहाँ पे. राम दरश मिश्र जी ने अपने घर के आंगन में स्थित पेड़ पौधों से बातचीत की है. पाठ में लेखक का पेड़ पौधों से लगाव, उनके प्रति अपनापन और अटूट रिश्ता दिखाया गया है. ऐसा इस पाठ में उन्होंने बताया है पेड़ पौधों के बारे में. उसका नाम ही है प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति संवाद. कुछ नहीं हो पा रहा है, समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है. कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, कभी दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, तो प्रकृतिस्थ नहीं रह पाता. रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता है, फिर भी न जाने किसकी दुआ है कि जो सो जाता हूँ. नींद आती रहती है, जाती रहती है, और रह रह कर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है. सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है. यदि सुबह को ठंडी हवा चल रही होती है तो तन मन में ताजगी का स्पंदन महसूस होने लगता. उठता हूँ तो सरस्वती जी घर के अनेक प्रभाती कार्य निपटा चुकी होती है और मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती. नित्य कर्म से निवृत्त होकर और चाय पीकर आंगन और गैलरी में टहलने लगता हूँ. आज भी यही क्रम शुरू हुआ. सामने के बड़े गमले में क्या था, गुंबद का आकार ग्रहण किए दोनों ने अपनी महक और हरितिमा से मेरा मन अपनी ओर खींच लिया. मैंने उन्हें अपने बाहों में भर लिया. अभी ये देखो, ये संवाद आहे. हा जो काही संवाद त्यांनी केलाय हे सर्व प्रकृतीशी केलेलं संवाद त्यांनी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सॉरी. हथेलियां महक से गमगमा गई, सांसों में महक गुनगुनाने लगी. शीतला माई के स्वागत में गाया जो गीत मैं बचपन से सुनता रहता था, वह मेरी यादों में जाग उठा. हमरे दुवरवा मैया दवना तरुवा हो. एकाएक देखा कि पास के गमले में काली तुलसी जी मुस्कुरा रही है. प्रणाम माते. तुलसी को माते कहते होता ना. तुळशीला आपण म्हणतात ना, आज तुळशीला तुळस ही आपल्या घरासमोर असल्याने त्याला आपण एक मातेचा दरवाजा त्या ठिकाणी देतो. प्रणाम माते कहकर मैं उनके पास चला गया, तुलसी के पास. कुछ देर उन्हें निहारता रहा और महसूस करता रहा कि मेरी रगों में उनका रस दौड़ रहा है. कारण तुळस खातो आपण, म्हणजे बरेच लोक तुळशीचं पानं सकाळी सकाळी खातात. मेरी ही रगों में क्या, पूरे परिवार की रगों में. ले लो. आवाज आई और मैंने आज की दवा के लिए कुछ पत्तियां उनके से मांगी. म्हणजे आजची पण पानं त्यांनी घेतली. बरेच लोक तुळशीची पानं खातात दररोज आणि ती चांगली असतात. तुम्ही सुद्धा खाल्ली पाहिजे, चांगली असतात ती. एक सेकंड. चला, कुठे आपण प्रणाम आते. ठीक है, चलो. आंगन में स्थित पार्क की दुनिया बड़ी छोटी है. उसी में एक के बाद एक परस्पर पेड़ पौधे आलिंगित से खड़े हैं. तुलसी से बतिया ही रहा था कि मीठी नीम ने हल्के से आवाज दे दी. क्या दे दी? उसने देखा उसकी हरी हरी पत्तियां हवा में हल्की हल्के फरफरा रही थी और वह फरफराहट मेरे भीतर उतर रही थी. उसने कहा, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई. कढ़ी खानी छोड़ दी है क्यों? मैं कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. हर चीज का अपना समय होता है ना. तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो. पेट की बात छोड़ो, आंखों में तो तुम हरदम मोहक हरियाली बनकर छाई रहती हो. याच्यातून तुम्हाला औषधांची महत्व सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी मांडलेले आहेत. औषधाचे प्रत्येक गोष्टीचे महत्व सुद्धा त्यांनी तुम्हाला सांगितलेले आहे. चिड़िया चर्चा उठी, फिर समूह में फुर्र से उड़ी और आकाश में पंखों व स्वरों की एक लय बन गई. फिर वे लौट आई, हाँ, उनके आश्रय की तरह. आगे देखिए. थोडे शब्द कठीण वाटतात, परंतु आता तुम्ही मोठे झाला त्यामुळे तुम्हाला त्या लेवलच हिंदी दिलेलं आहे. यह हीर सिंगार का पेड़ कितना खुश हो रहा है, जैसे कह रहा हो, आओ चिड़ियों, मेरी डाल डाल पर खुद को और आओ.
आओ चिड़ियों अपने मीठे मीठे स्वरों से मुझे नहलाओ। मैंने देखा हर श्रृंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया है। जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है और कभी कभी डर लगता है कि यह सुख तो नहीं रहा है, लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर कोई सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है और क्रमशः नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लग जाता है. तर बरेचशी झाडं अशी असतात जी झाडं एका विशिष्ट ऋतूमध्ये आपली पानं गाळतात आणि पुन्हा ती काय करतात आपले म्हणतात ना एका विशिष्ट ऋतूमध्ये पानं गाळून पुन्हा ती तयार होतात नवीन पालवीसाठी. मैं देख रहा हूँ और और लगता है अब इसमें फूल आया, तब इसमें फूल आए. हाँ, हर श्रृंगार बहुत मस्त है. आषाढ़ में ही हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है. फिर शरद में तो कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है. रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है. रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती, घर में ही क्यों पास की गलियों और सड़कों में भी वह घूमती फिरती है और न जाने कितने लोगों की सांसों में बस जाती है. काय सुगंध आहे तो कुठेही पसरतो, आपल्याला तसं काही सांगता लागत नाही. उसने अपनी महक से सबको खबर दे रखी है कि वह है कि वह है यहाँ है यानी मेरे घर के आंगन में. अरे वही अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? चिड़िया तो मेरे ऊपर भी खेलती है, गाती है, चहचहाती है. मेरी फिर मेरी उपेक्षा क्यों? कौन कहा? अरे नहीं नहीं, अमरूद भाई. कौन आहे यहाँ पे? अमरूद. अमरूद माहिती ना तुम्हाला? पेरू. सॉरी. अरे तुम्हारी उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम तो इस आंगन में हर श्रृंगार से पहले के नागरिक हो. दरअसल तुम लोग दोनों ने मिलकर जो रूप मंडप बनाया है वह चिड़ियों का क्रीड़ा धाम है. तुम दोनों तो सटे हुए हो. चिड़िया तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती है. उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा नहीं किया है और मैंने भी कहा किया है. अरे तुम दोनों का अस्तित्व हम सबके लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण है. वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल डालियां नई पत्तियों और टहनियों से सघन होने लगती है और हर श्रृंगार तो पावस में फूलना शुरू रहता है ना. तुम तो चैत म्हणजे चैत्र लगते ही बौरान लगते हो. महकते हुए नन्हे नन्हे सफेद सफेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं. धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाट में तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है. वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोज महोत्सव मनाने लगती हैं और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं. कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं फल. अरे महाशय, मैं भी तो हूँ. अभी कौन आया देखो वहां पे. इस पेड़ के नीचे हूँ तो क्या हुआ, मैं तो हूँ. अरे अरे अरे, कौन है यहाँ पे? अड़हुल है प्यारे. कौन है? अड़हुल प्यारे. मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ. लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाते समय उठाए मेरे समय को रंगते हो. मुझे एक प्यारी प्यारी, देखो क्या कहते हैं आगे, सुबह मिले. मुझे प्यारी प्यारी सुबह मिले. इसमें सॉरी, इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो. हमारी आभारी हूँ दोस्त. देखा कुछ दूर सहीजन झूम रहा था, जैसे बुला रहा है. आता हूँ भाई, कहो कैसे हो. तुम तो सदाबहार हो भाई. और पेड़ तो वसंत में फूले हैं. तुम तो बारहों मास सुगंध भरे फूलों से लदे रहते हो और उन फूलों पर मधुमक्खियां व भौरे गुनगुनाया करते हो. जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ तब तुम्हारी मतवाली सुरभि से नहाता रहता हूँ. भीतर कविता गुनगुनाती है, बाहर तुम्हारे फूल और बारहों मास तुम फलियों से लदे होते हो. वे फलियां मेरे घर से लेकर पड़ोस तक स्वाद बांटती रहती है. आप ऊंचे लोगों की ही देखते रहेंगे. हम छोटे भी तो है, हम भी तो है भाई. कौन बोला अभी? बेला बोला. कौन बोला? बेला का फूल मुझे उल्हाना दे रहे हैं. और उनकी पंक्ति में कई कई गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान है.
वे सभी मेरी ओर देख रहे हैं और जैसे संवाद को आतुर है। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं छोटा आदमी हूँ और छोटे लोगों के बीच की जीवन यात्रा की है। उन्होंने उन्हें भरपूर प्यार दिया है और पाया भी है। तुम लोग तो मेरे परिवार के सदस्य हो, छोटा बड़ा तो नहीं, मैं भी छोटा हूँ। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे हार्दिक संवाद करता रहता हूँ। तीन गमलों में बेला के पौधे विराजमान, वे सफेद फूलों से जगमगा रहे हैं। वे कैसे है? तो सफेद फूलों से वे जगमगा रहे हैं। फूलों से मादक सुगंध की हल्की हल्की धारा बह रही है और मेरी सांसों में समा रही है। बेला इसी फूल में मौसम में फूलता है। एक साथ न जाने कितने फूल उससे के भीतर से फूट पड़ते हैं। लेकिन क्या विडंबना है कि शाम होते ही फूल मुरझा जाते हैं, रात को फिर दूसरे खिलते हैं। इसलिए जब मैं सुबह सुबह इनको निद्रा भर लेता हूँ, देर तक इनके पास खड़ा होता हूँ कि एक मुक्तक मेरे भीतर रेंगने लगता है। गूंजे तेरी जिंदगी, थोड़ा सा तालसू लावता येत नाही त्यामुळे बघून घ्या, एक मिनिट। गूंजे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता, बस एक तबस्सुम के लिए हिलता। हर के गूंजे ने कहा, मेहरबा, यह तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। कुछ पौधे पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। एक पौधा खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाते हुए बोला, क्या कहा, कैसे हो दोस्त। सहीजन के ऊपर से आवाज गिलोय लता की थी। मुझे ही भूल गए दोस्त। नहीं गिलोय बहना, मैं आते जाते देखता ही रहता हूँ। तुम्हारी हरी हरी फलियां मेरी आंखों को सुख देती है। एक तुम ही तो हो जो कहती है, शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो, घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया। वो तो पूरा घूम गए थे, पूरा घूम रहे थे, उस समय वो गेट आ गया था। गिलोय ने कहा, क्या कहा, ठीक है, जाओ घूमाओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। अगर था मैं पूरा अनुभव कर रहा था।